ओम शांति। परमात्मा निराकार और ज्योतिर्बिंदु है। इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता के आधार से मैं आज आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि हे अर्जुन, स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति में अंतर है। मैं कोई शरीरधारी नहीं हूँ। मैं अजन्मा, अव्यक्त, सदा शाश्वत, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। अब सवाल यह उठता है कि परमात्मा किन परिस्थितियों में और कब प्रकट होते हैं। तो गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा गया है कि जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है और जब अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं स्वयं अपनी रचना करता हूँ और अवतरित होता हूँ। तो प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। गीता में लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य आकाश में एक स्थान पर रहकर पूरे लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर को प्रकाशित अथवा सजीव करती है। आत्मा अचिंत्य है, अर्थात अणु रूप व बिंदु रूप है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा ज्योति बिंदु है। परमात्मा ने अपने बारे में कहा कि सभी देहों में विराजमान चैतन्य जो आत्माएं अथवा पुरुष हैं, मैं उन सभी से उत्तम पुरुषोत्तम हूँ। तो परमात्मा भी अचिंत्य है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु व अव्यक्त है। उनका कोई शरीर नहीं है, बल्कि वे तो प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु है। 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये कहा गया है कि परमात्मा इंद्रियातीत है। जैसे मनुष्य की स्थूल इंद्रियां होती हैं, परमात्मा उन इंद्रियों से परे है। वे निर्गुण है और सर्वगुणों के सागर हैं। निर्गुण माना जिसका कोई गुण नहीं, परंतु ये कैसे हो सकता है कि वो निर्गुण भी हैं और सर्वगुणों के सागर भी। तो निर्गुण का अर्थ यहाँ यह है कि जिसके अंदर मनुष्य सदृश गुण नहीं है, परंतु वे गुणों में अनंत हैं। इस भाव से कहा गया निर्गुण। परमात्मा निराकार है, अर्थात उनका कोई आकार नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा का आकार ना हो। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई आकार व रूप ना हो। जैसे हवा है, हवा दिखाई नहीं देती, परंतु उसका नाम रूप आकार है। चित्रकार उसे तूफान के रूप में या शांत प्रकृति के रूप में दिखा सकता है। तो ईश्वर का क्या नाम, स्वरूप और आकार नहीं होगा। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में परमात्मा के महावाक्य है कि मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त आकाश से पार जो अव्यक्त धाम है, मैं उस परम धाम से आया हूँ। मैं चर्म चक्षु से अप्रत्यक्ष हूँ, अथवा मेरा कोई शारीरिक रूप नहीं है। अंत में परमात्मा को शरीर कहना वह शरीर लेने वाले, आश्रय लेने वाले हैं। इससे परमात्मा निराकार और ज्योति बिंदु है। शुक्रिया।